हमारी पार्टी राजस्थान में 2023 में इलेक्शन होंगे जो विधानसभा के, उनमें इलेक्शन लड़ेगी पार्टी। और आपकी कामा विधानसभा, नगर विधानसभा और भी हैं अलवर कुछ 30 से 40 विधानसभा पर लगभग चुनाव लड़ेंगे। 30 से 40 विधानसभा में तैयारी है, जिनमें जहां हमारी मजबूती होगी, जहां मजबूत होंगे वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और आप लोगों को दुआ लेने, आप लोगों से मिलने, ये बताने कि हमारी पार्टी यहाँ 2023 में इलेक्शन लड़ेगी और उसके लिए आप पार्टी से जुड़ें, पार्टी को मजबूत करें। पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। दूसरा, और पार्टी जो कांग्रेस बीजेपी है, आपने इन पार्टियों को इतने दिन से देखा है, 75 साल से आप देखते आ रहे हैं। ये दोनों ही पार्टियाँ, मैं नुमाइंदे का नाम ना लेके, तो बार बार किसी का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं। सबको पता है किसने क्या काम किया है, क्या ना किया है। हमारी पार्टी हर गरीब, हर मजलूम की जो बेबाकी से आवाज़ उठाती है। हमारी आवाज़ अगर कोई उठाता है तो वो सिर्फ एक ही है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं। बाकी चाहे जीते हुए नुमाइंदे हों कांग्रेस के या बीजेपी के, कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाता है। वो आपकी आवाज़ और आपकी रहनुमाई तब तक करते हैं जब तक वो इलेक्शन ना जीते। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इस कौम ने हमें क्या इज्जत दी थी, क्या ना दी थी, सब भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी पार्टी, ऐसा नुमाइंदा ढूंढें जो आपके बीच में रहे, आपके हर सुख दुख में साथ रहे। और उसमें सबसे जो अच्छा, जो कहते हैं कि काबिल जो है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आप उसको मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें। पार्टी आपके लिए जब भी आपकी कोई मुसीबत होगी, कुछ होगी, मैं तो कहूँ अल्लाह आए ना आएगी तो आपके साथ खड़ी है। और दूसरा, कांग्रेस और बीजेपी को आप 75 साल से देखते आ रहे हो, ये पार्टियां आपके भले के लिए ना काम किया है ना ये करेंगी। इन्होंने तो हमारी जो कौम है, खासकर मुस्लिम कौम को, मुस्लिम को इस तरह यूज़ करते हैं कि ये वोट बैंक है, जाएंगे कहाँ। यानी सबसे बड़ी चीज़ है हमारी वोट की, हमारी उसको कीमत नज़र नहीं आती, ना हमारी वोट का वज़न नज़र आता है। वज़न नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कांग्रेस को ये समझ लिया है कि बीजेपी आ जाएगी तो पता नहीं कहाँ कर देगी, कि कांग्रेस ही बचाएगी हमने। असल जो है, कांग्रेस को हम देता है वोट इसी वजह से कि हमारा लिए भला करेगी, हमारे लिए अच्छा काम करेगी। कोई अच्छा ऐसा काम नहीं किया कांग्रेस ने जो ये कहें कि मेवात को आगे बढ़ा दिया। 75 साल से जिस एक पार्टी को वोट देता आ रहे हैं, आज हम सबसे पीछे हैं। जो हमारे ऐसी भाई है वो भी हमसे ऊपर चले गए। अगर पढ़ाई में देखें, उसमें देखें, नौकरी में देखें तो हमसे काफ़ी ऊंचे चलेगा, हम उनके नीचे। हमारा जो ग्राफ है वो गिरता हुआ जा रहा है और उनका बढ़ता जा रहा है सबका। इसका कारण है कि हमने एक ही पार्टी पकड़ रखी है, हम उसी को वोट देते हैं और उस पार्टी को ये लगता है कि ये जाएंगे कहाँ। आप देखो कि सबसे पहले उनकी यही है, जब बात आती है तो ये कहते हैं कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, इनको और कोई रास्ता नहीं तो देंगे, लास्ट में आके देंगे कांग्रेस को ही। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एक तो लीडरशिप मजबूत करो, अपने आप में से एक लीडर चुनो, और वो लीडर जो आप चुनोगे ना, वो लीडर आपका मजबूत होगा। ये पार्टी ऐसी है जिस पार्टी से जो नुमाइंदा बनता है, जीतता है, बजाय उसकी आवाज़ कम होने की और माशाल्लाह बुलंद होती है। कांग्रेस बीजेपी की पार्टी से अगर कोई नुमाइंदा हमारा जीतता है तो उसकी आवाज़ और बंद कर दी जाती है। वो भूल जाता है कि कौम की आवाज़ क्या उठानी है, क्या करनी है, फिर वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की आवाज़ बोलता है और वही आवाज़ उसके मुँह से निकलती है। अब वो उसको मजबूरी लगा लो, क्या उसकी कुछ भी लगा लो, लेकिन आवाज़ वही निकलती है। ये MIM पार्टी जो है, ये आपकी ऐसी पार्टी है, आपकी आवाज़, अगर आपका नुमाइंदा यहाँ से जीतता है तो आपकी आवाज़ और डबल और मजबूत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पार्टी का साथ दें और पार्टी को मजबूत करें। कामा विधानसभा से, नगर विधानसभा से, दोनों ही विधानसभा से पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। कोई ये कहेगा कि इस पार्टी से ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा, उस फायदे नुकसान को अगर देखेंगे तो फिर वो आप दूसरी पार्टी चुन नहीं सकते, कांग्रेस के अलावा जिंदगी में भी नहीं चुन सकते। क्योंकि इस पार्टियों ने जो शोषण किया है मुसलमान का, मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया। ठीक है, मैंने भी कांग्रेस को वोट दिया, हम सबने कांग्रेस को वोट दी थी, किसने नहीं दी कांग्रेस को वोट? आज ऐसे ऐसे हमारे स्कूल हैं जिनमें 300 बच्चे हैं, एक मास्टर। एजुकेशन का मामला इतना नीचा है क्योंकि ये सब सोचते हैं। मैं एक स्कूल में गया, टीचर ने खुद ने बोला, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार ऐसी है, ये नहीं चाहती कि मुसलमान के बच्चे पढ़ें। ये दोनों ही सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, देश की तरक्की का हिस्सा बने, नहीं चाहते ये। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी पार्टियों को आप एक बार साइड में करो। ठीक है, आप कितने दिन से देख रहे हो, 5 साल इस पार्टी को देख लो। ये तो है नहीं कि कब्जा करके बैठ जाएगी।
ये तो आपके हाथ है, आपके हाथ में है। जब जिस पार्टी को साइड करना हो कर सकते हो, जब जिसको जिताना हो, जिसको इज्जत देनी हो, इज्जत देनी अल्लाह के हाथ में है। हम ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ से पूरे राजस्थान में 50 सीट जाएंगे, 40 सीट जाएंगे, जितने में तो हमारी मेहनत है। बाकी इज्जत देना अल्लाह का काम है। हम मजबूती से मेहनत कर रहे हैं, मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पार्टी का साथ दें। ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपकी हर मुसीबत में, हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है। घाटमी का कांड हुआ, ओवैसी साहब को यहाँ वहाँ हैदराबाद बैठे हुए ये पता लगा था कि घाटमी का में ये हुआ है। उसने सारी एक एक चीज़ की रिपोर्ट ली, क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ है, बच्चों को क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो सारी रिपोर्ट वहाँ दी। और उन्होंने कहा कि नहीं, सभा हम बाद में करेंगे, पहले घाटमी का जाएंगे। हालांकि हमने सभा की, वो थोड़ा टाइम की वजह से कि टाइम ज़्यादा लेट हो रहा था, अगर अंधेरा हो जाता वहाँ दिक्कत होती। तो उनके घर भी गए, उनके साथ भी दिया, उनकी इमदाद जो भी कुछ मदद की, मदद भी की। उसमें ये कोई नहीं है कि हमने कोई एहसान कर दिया मदद करके, कोई एहसान नहीं किया किसी ने करे, चाहे मैंने किया हो चाहे किसी और ने किया हो। ये हमारा फर्ज बनता है, हक बनता है। किसी गरीब के साथ कुछ होता है तो उसके साथ में खड़ा रहना है। और पार्टियां, किसी ने कुछ हिसाब से देखा, किसी ने कुछ हिसाब से देखा। कांग्रेस तो इस हिसाब से देखती है कि ये मौत अलग हिसाब की है और वो मौत दूसरी होती है, वो अलग अलग तरीके से हुई है। जब हमारी मौत का हिसाब भी मजहब देख के किया जाएगा तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करोगे आप? हमारा कोई गए हुए भाइयों को तो वापस ला नहीं सकते थे वो। हमारा यही तो था कि घर पे आके तसल्ली दे कि हम आपके साथ हैं, जो मदद होगी परिवार की वो हम करेंगे। लेकिन नहीं, मदद की बात तो दूसरी, उनको आने का टाइम नहीं था। अलवर से आके वापस चला गया गहलोत साहब और राहुल जी, अलवर से आके वापस चले गए, लेकिन यहाँ नहीं आए। क्यों? दुख ही नहीं था उनको। ये दुख इनको तब हुआ है, तब पता लगा है कि हाँ कोई हुआ है। जब ओवैसी साहब ने बार बार ये कहा, इनको शर्म नहीं आती, 50 किलोमीटर दूर से चले गए और उनके घर जाने में शर्म आ रही थी इनको। तो जब मजबूरी में इनको आना पड़ा,